पहली चीज़ ये है कि हम रोबोट्स में जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये इन्फॉर्मेशन जो है ये आप समझ लो कि इन्फॉर्मेशन है रोबोट्स को बेहतर अपना काम बेहतर करने के लिए, क्रॉलर के लिए। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद हम कोई किसी को रिपोर्ट नहीं कर सकते कि भाई हमने तो ये दिया भी था तो फिर भी हम क्यों नहीं हो रहे। मतलब ये डायरेक्टिव्स हैं। गूगल हमें कहता है भाई ये डायरेक्टिव्स दे रहे हैं, आप इनको चैलेंज नहीं कर सकते कि हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी तो हम क्रॉल क्यों नहीं होने लगे हुए। तो ये ज़हन में रखना है कि कोई ऑर्डर पास नहीं कर रहे, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है जो हम दे रहे हैं। दूसरा वो ये कह रहा है कि अगर आप किसी फाइल को रोक देते हैं कि भाई ये वाली फाइल जो है वो क्रॉल ना हो, ठीक है, मना कर देते हैं कि भाई इस फाइल को आपने क्रॉल नहीं करना, तो वो दूसरी तरफ से भी हो सकती है क्रॉल। ठीक है, कैसे? मिसाल के तौर पे मैंने अबाउट अस को कह दिया कि इसे क्रॉल नहीं करो, सिंपली रोक दिया डिसअलाउ करके, लेकिन होम पेज के ऊपर दो लिंक ऐसे पड़े हुए हैं जिन पर हम क्लिक करें तो हम अबाउट अस के पेज पर चले जाते हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि क्रॉलर हमारे अबाउट अस के पेज से तो क्रॉल नहीं कर रहा, मगर होम के पेज से तो क्रॉल कर रहा है। तो कहता है ये ज़हन में रखना है आपने कि अगर आप चाह रहे हो कि परमानेंटली किसी पेज की क्रॉलिंग को बंद करना है तो आपको ऐसे लिंक्स को भी बंद करना है। बेसिकली वो लगे क्या हमें AHREF लगा हुआ है ना, आगे AHREF लगा हुआ है ना, लिंक दिया हुआ है हमने, तो जहाँ पर लिंक दिया होगा उसको रिमूव कर देना ताकि वो वहाँ से ना जाए, क्योंकि फिर वो अगर वो होगा तो वहाँ से वो क्रॉल हो रहा होगा। समझ आ गई बात? ये दो बातें थी इसकी, ये हमने पहले ही कर लिया, सब कुछ यही किया ना, इसलिए मैं कहता हूँ इसको पढ़ लेते हैं पिछली क्लास में, मुझे कुछ नया नहीं है। ये सब वही है जो मैंने बताया था, अलाउ डिस अलाउ, वो जो मैंने पढ़ाया था ये उसका डॉक्यूमेंट है सिर्फ, ठीक है, वही लिखा हुआ है यूजर एजेंट। देखें इसने क्या लिखा हुआ है, डिस अलाउ कॉल एंड फोटोज। इसका क्या मतलब है कि भाई ये जो फोटो की फोल्डर है इसको क्रॉल नहीं करना। फिर क्या लिखा हुआ है, अलाउ। फिर मैंने आगे क्या कहा, मैंने कहा भाई फोटोज के अंदर एक फोल्डर पड़ा हुआ है, इसे करना है। ठीक है, समझ आ गई ना? मतलब रोकना चाहें तो रोक भी सकते हैं, चलाना चाहें तो चला भी सकते हैं। और अगर मैंने सिर्फ फाइल को करना होता तो इसके आगे फाइल का नाम भी लिख देता कि abc.html फॉर एग्जाम्पल। तो अब इसका मतलब क्या होता कि वो BMW को भी नहीं कर रहा, सिर्फ किसको कर रहा है, abc.html को कर रहा है, जिसका नाम आखिर में होगा उसी को यूज करेगा। फिर क्या था अगला हिस्सा, ये भी सबको पता है कि भाई रोबोट की फाइल के अंदर आखिरी डायरेक्टरी क्या होता है, साइटमैप का, वही है जो यहां पर दिया था हमने। फिर मैंने क्या बताया, व्हाट इज वर्चुअल रोबोट्स फाइल। अच्छा, वर्चुअल रोबोट्स फाइल क्या होती है? वर्चुअल रोबोट्स फाइल का मतलब है कि फिजिकल फाइल नहीं बना रहे। अभी देखे ना हमने पिछली क्लास में रोबोट्स फाइल बनाई ना, खुद से क्रिएट की। तो कहता है अगर आप वर्डप्रेस इस्तेमाल कर रहे हो तो वहां पर आप वर्डप्रेस के अंदर जाकर वर्चुअल रोबोट फाइल बना सकते हैं। चले आपको